इस बजट के अंदर टैरिफ रिफॉर्म्स या टैरिफ लिबरलाइजेशन का एक बड़ा एजेंडा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं अगले 5 सालों में वो ज़ीरो हो जाएंगी। इसी तरह आपकी ACDs जो एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो 4 सालों में सिफर हो जाएंगी, और कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं उनका स्लैब उनके 5 स्लैब्स थे उनको 4 स्लैब्स में कर दिया जाएगा, और हायर स्लैब 15% का होगा। और ये फ्रंट लोडेड है कि ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पहले 2-3 सालों में है। जो मेजॉरिटी रिफॉर्म्स हैं टैरिफ्स के अंदर, इसके अंदर इन टैरिफ्स को कम किया जा रहा है, और उसका असर ये होगा कि आपकी जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं, उनकी जब ड्यूटीज़ उनमें कम होंगी तो आपका जो इनपुट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो सस्ती हो जाएंगी, और वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक कम्पेटिटिव माहौल के अंदर एक्सपोर्ट्स जो हैं उन प्रोडक्ट्स को कर सकेंगे। और जब वो प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ अगर उनकी इनपुट सस्ती होंगी तो फिनिश्ड गुड की कॉस्ट भी सस्ती होगी, तो एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। इस 1 साल के अंदर हमने वो सारे अहदाफ अचीव कर लिए जो कि एक स्टेबल इकॉनमी के होते हैं। आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है CAAA नेगेटिव से B नेगेटिव विद पॉजिटिव आउटलुक आ चुकी है। आपका सूद की शरह 22% से 11% पे आ चुकी है। इन्फ्लेशन आपकी 4.5% पे आ चुकी है, और ये 29-28% पे थी पिछले साल में। तो अब आपने स्टेबिलिटी अचीव कर ली। इस बजट में हमने फिस्कल कंसोलिडेशन की है, यानी कि हम एक फिस्कल डिसिप्लिन को जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि 3.9% पे हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, और जो प्राइमरी सरप्लस है वो हमारा 2.4% पे होगा। प्राइमरी सरप्लस क्या होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं अगर आप उसको साइड पे कर दें तो हुकूमत की आमदन हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा होगी, तो फिर उसको प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। तो ये एक फिस्कल डिसिप्लिन की रजीम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चला रहे हैं। ये जो माली साल है, जो करंट माली साल है, इसमें 400 अरब रुपए की हमने इन्फोर्समेंट के ज़रिए टैक्स कलेक्शन की है। दिस इज़ अ गेम चेंजर। ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है FPR की अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और वो इसलिए क्योंकि कभी भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी थी मल्टीलैटरल्स में, वो हमेशा हमें फोर्स करते थे कि आप टैक्स मेजर्स लें। टैक्स मेजर्स जब तक आप नहीं लेंगे तो हम आपका टारगेट जो है, तो हमने करके दिखाया कि हम इन्फोर्समेंट के ज़रिए भी टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। और इन्फोर्समेंट का ये मतलब है कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं जो कि प्रॉपर टैक्सेशन नहीं फाइल कर रहे, उनसे जो टैक्स उनका बनता है वो लेना, और दूसरी तरफ जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाना। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी हमने जो है वो 0.5% का टैक्स कट दिया है, वो सर्टेन इनकम स्लैब। देखें फिस्कल स्पेस हमारे पास लिमिटेड है, हम IMF प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये टैक्स कट दिया गया है, जिसका मतलब सिग्नलिंग करना है कि हुकूमत समझती है कि टैक्स रेट ज़्यादा हैं, हमें यहाँ रिडक्शन करनी है। और ये एक सिंबॉलिक रिडक्शन है कि इंशाल्लाह अगर हम अपनी टैक्स बेस और इन्फोर्समेंट को बेहतर करते हैं तो हम इसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो ये खुशाइन इक़दाम है। जो फेडरल PSDP है वो ऑलमोस्ट 1000 अरब का है, और क्योंकि हम एक अच्छी कलेक्शन FPR की तरफ से करने जा रहे हैं, 4.1 ट्रिलियन का टारगेट है जो कि 18.7% ज़्यादा है पिछले साल से, और बड़ा ये रियलिस्टिक टारगेट है। तो मैं समझता हूँ कि इस बुनियाद पे तकरीबन सूबों को जो PSDP या ADP की मद में ओवरऑल जो मिल रहा है वो कट वो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। तो 4 ट्रिलियन का डेवलपमेंट बजट पाकिस्तान का है, जिसमें फेडरल PSDP 1000 अरब की है, और इसी तरह जो सूबों को जो मिल रहा है हिस्सा वो 3000 अरब का, ऑलमोस्ट 2800 अरब का है। तो दिस इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट फंड।